बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी बैंगन की एक और रेसिपी। इसमें मैं यूज़ करूँगी एग्स को। तो एग्स के साथ मैं बैंगन कैसे बनाती हूँ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। रेसिपी में जी हम लोगों को जो चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 प्याज, 4 टमाटर, बैंगन मैंने ले लिए हैं, सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें और एग्स और लहसुन मैंने ले लिया है, कुछ इसके लहसुन के पीसेस, और साथ ही मैंने नमक, रेड चिली पाउडर और ज़ीरा, और ले लिया है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। तो साथ ही जी यहाँ पे प्याज मैंने कटिंग कर लिए थे बारीक बारीक, और टमाटर भी मैंने बारीक बारीक से कटिंग कर लिए थे। इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने कटिंग कर लेना है और ऑयल को रख देना है फ्लेम पे। फ्लेम ऑन करना है और ऑयल जैसे गर्म होगा प्याज उसके अंदर ऐड कर देंगे, और प्याज को हम लोग तब तक ऑयल के अंदर भूनते रहेंगे, पकाते रहेंगे जब तक हमारी प्याज का कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होगा हम उसके अंदर ऐड कर देंगे जी टमाटर ऐड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लाजमी सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को। तो यहाँ पे जी देखें प्याज हमारी हो चुकी है ब्राउन। जैसे ही प्याज हमारी ब्राउन होगी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने टमाटर ऐड करने के बाद, मतलब हम लोगों ने सिंपल जैसे हम लोग मसाला भूनते हैं, हम लोगों ने उसी तरह से इसका मसाला रेडी कर लेना है। और टमाटर हम लोगों ने भुर्ता बनाना है टमाटर का, ठीक है। तो टमाटर का भुर्ता हम कैसे बनाएंगे, टमाटर को जलाकर, तो सॉरी बैंगन को जलाकर। तो बैंगन हमने कैसे जलाने हैं वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब इसके अंदर जो है वो हम लोग सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। लहसुन जो है वो साबित ही मैंने ऐड किया है, ये मसाले के साथ पकता पकता नरम हो जाएगा, और फिर हम लोग इसको इसी के अंदर ये मिक्स हो जाएगा। इसको हम लोगों को पीसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मसाले को हम लोगों ने फुल पीस देना है। इसी के अंदर पकते पकते में ये मसाला आपस में घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा फुल। तो जी ये हो चुका मसाला हमारा। जब तक पक रहा है बैंगन हम इस तरह से चूल्हे पे रख देंगे और इस तरह से इनको जलाएंगे, ठीक है। इस तरह से जला के बनाने से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो इस तरह से अच्छी तरह से बैंगन को जलाना है। एक बाउल में वाटर ले लेना है, वाटर के अंदर जलाने के बाद बैंगन को ऐड करना है। उससे क्या होगा कि इसके छिलके जो है वो ईज़िली हम लोग उतार सकेंगे। जैसे ही इसके छिलके उतार लेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी बैंगन के छिलके इस तरह से उतार लेंगे। हम लोगों ने सारे बैंगन को इसी तरह से जलाना है और उनके छिलके उतार कर उनको इस तरह से पीस लेना है। देखें ये इतने नरम हो चुके हैं कि इजीली हम लोगों को फोक की मदद से आराम से पिसे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे बैंगन को हम लोगों ने ऐसे ही जला के और इस तरह से पीस लेना है। तो इन सब को पीसने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। जब तक जो है मसाला भी हमारा रेडी हो रहा है, और एग्स का क्या काम है इसके बीच में वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये रेसिपी जो है वो मैंने काफ़ी दफ़ा बनाई हुई है, बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोगों को भी उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगेगी। यहाँ पे जी मसाला देख लें, मसाला हमारा आहिस्ता आहिस्ता जी रेडी हो रहा है। साथ ही साथ मैंने कहा बैंगन की भी तैयारी कर लेते हैं। बैंगन को अच्छी तरह से मैंने जो आप लोगों के सामने अभी जला के जो है उसको छिलके वगैरह उतार के पीस लिया है। साथ ही साथ मसाला भी देखें इस तरह से चम्मच से उसको मसाले को मिक्स करते रहेंगे। ये सारे बैंगन मैंने जला के उनको इस तरह से मिक्स कर लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मसाला देखिए हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। इसमें लहसुन भी नज़र नहीं आ रहे, लहसुन भी पिस गए हैं। साथ ही मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी, और बैंगन जो पीसे थे उनको भी अभी हम मसाले के अंदर ऐड कर लेंगे। ये फुल मसाले के अंदर मिक्स हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल मसाले के साथ ये मिक्स हो जाएंगे। इनको इस तरह से मिक्स कर देना है, और ये हमारा जो है मसाला रेडी हो गया है बैंगन का भुर्ता। और अब इसमें से मैं एक अलग कर लूँगी। इस देगची में नहीं करते, थोड़ा सा ताकि आप लोगों को सही नज़र आ जाए। मैंने फ्राई पैन में जो है वो सारा मसाला जो है वो ऐड कर दिया है, और इस तरह से एग्स उसके ऊपर ढक देने हैं, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने एग्स को उनके ऊपर तोड़ देना है, और अब इसको ढक के रख देते हैं जब तक हमारे एग भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये जी फाइनल लुक आ गई हमारी। अब इसको और ज़्यादा गार्निश करने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ग्रीन चिलीज़, और साथ ही साथ हम लोग इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हम हरा धनिया। ये सारी चीज़ें
ساری چیزیں ہم لوگوں نے سپرنکل کر کے اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. ڈش آؤٹ کر کے مزیدار سے مزے لے کے ہم لوگ کھائیں گے. تو یہ ریسیپی جو ہے فل ریڈی ہو چکی ہے. ساتھ ہی ساتھ جی اس کے ساتھ ریڈی کر لیا ہے تھوڑا سا سیلیڈ ریڈی کرنے کے بعد یہاں پہ لے لی ہے جی جوس لے لیا ہے. جو آپ کو پسند ہو کولڈ ڈرنک وغیرہ آپ لوگ رکھ سکتے ہیں کھانے کو اور لذیذ بنانے کے لیے. تو یہ بینگن کا بھرتا اور ایگز ود ایگز یہ ہمارے پاس ریڈی ہے. ہم لوگ اس کو اس طرح سے کر کے ڈش آؤٹ بھی کر لیں گے. ساتھ آپ چپاتیاں بنا لیں اور چپاتیوں کے ساتھ اس کو نوش فرمائیں جی. بہت مزے کی بنتی ہے. امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.